नमस्कार, कृषि जगत चैनल पर आपका स्वागत है। आज दिनांक 12 अगस्त ईस्वी सन 2023 दिन शनिवार है और राजस्थान राज्य के मौसम की लाइव अपडेट के साथ मैं अचल सिंह देवराज। वर्तमान में राज्य के अधिकांश भागों में ब्रेक मानसून परिस्थितियां बनी हुई है। इर्द गिर्द प्रभावी मौसमी तंत्र के अभाव और मानसून ट्रफ के हिमालय की तलहटी में शिफ्ट रहने से आगामी लगभग एक सप्ताह तक भी कमजोर मानसून की परिस्थितियां बनी रहेगी और इसके अलावा चुटपुट गतिविधियों को छोड़कर राज्य के ज्यादातर भागों में मौसम शुष्क रहेगा। अगले 24 घंटों के दौरान बाड़मेर समेत बालोतरा, जालोर, सांचौर, जोधपुर, पाली, सिरोही, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, राजसमंद, अजमेर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में अरब सागरीय शाखा से आने वाले नमी युक्त बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। वहीं यहाँ पर सुबह के समय कुछ स्थानों पर हल्की फुहारें भी पड़ सकती है। दोपहर बाद मौसम साफ रहेगा। इसके अलावा कोटा संभाग के जिलों में भी हल्की बूंदाबांदी की गतिविधियां होने की संभावना है। शेष राज्य के मध्य और पूर्वी भागों में अजमेर, जयपुर, भरतपुर, सीकर और बीकानेर संभाग के इलाकों में हल्के बादलों की आवाजाही के साथ ज्यादातर स्थानों पर मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। इनमें से केवल पंजाब और हरियाणा राज्यों से सटे इलाकों में कहीं कहीं मौसम बदल सकता है तथा कुछ स्थानों पर हल्की खंड वर्षा भी हो सकती है। कल एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ भारत के उत्तरी पहाड़ी राज्यों के करीब पहुंचने से उससे प्रेरित पाकिस्तान के दक्षिणी पूर्वी भागों पर एक परिसंचरण तंत्र उभरने की संभावना है, जिससे पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर, बीकानेर व पाली संभाग के जिलों में एक बार फिर से दक्षिणी पश्चिमी हवाओं के तेज रहने का अनुमान है। वहीं इस विक्षोभ के प्रभाव से अगले 2 दिनों में बीकानेर व शेखावटी क्षेत्र के केवल उत्तर पूर्वी भागों में कहीं कहीं हल्की वर्षा हो सकती है, जबकि शेष उत्तरी व मध्य पूर्वी भागों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। दक्षिणी पश्चिमी भागों में अरब सागरीय शाखा से आने वाले बादलों की आवाजाही से मौसम सुहावना रहेगा, परंतु कहीं पर भी फिलहाल अच्छी बारिश होने की संभावना नहीं है। भारतीय मौसम विभाग के मासिक मौसम पूर्वानुमान के अनुसार 17 अगस्त के बाद बंगाल की खाड़ी के भागों पर एक कम दबाव का क्षेत्र बनने से भारत के पूर्वी व मध्य भागों के साथ साथ राजस्थान के पूर्वी भागों में मानसून सक्रिय होने की संभावना है और 20 अगस्त के बाद ही पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में अच्छी बारिश की उम्मीद की जा सकती है। तब तक श्रावण सूखा ही रहेगा और ऐसे में ये समय किसान भाइयों के लिए बहुत ही मुश्किलों भरा समय है। इन दिनों एक तरफ सूखे की मार से फसलें मुरझाने लगी है, वहीं दूसरी ओर लगातार बादलवाई रहने से फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले भूमिगत और अन्य कीटों का भी प्रकोप होने लगा है और इसी बीच आए दिन टिड्डी दल के खतरे की खबरों से भी किसान चिंता में डूबे हुए हैं। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है, आइए इस बात से आपको अवगत करवाते हैं और इस विषय पर जानकारी देने के लिए लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन यानी कि टिड्डी दल चेतावनी संगठन के असिस्टेंट डायरेक्टर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी आज हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब सादर प्रणाम। जी जी, प्रणाम प्रणाम। बताएं सर, इन दिनों टिड्डी कीट के खतरे को लेकर आए दिन समाचार पत्रों में खबरें हैं वो सुर्खियां बटोर रही है और जिसको लेकर किसान भाइयों के मन में काफी चिंताएं बढ़ गई है। तो ऐसे में आप किसान भाइयों को इस खतरे को लेकर क्या कहेंगे और वर्तमान में टिड्डी दल को लेकर क्या है लेटेस्ट अपडेट? सर, मोहनगढ़ जैसलमेर का एक एरिया है जिसमें 12 पीढ़ी, 13 पीढ़ी, 15 पीढ़ी जी तीनों जगह लोकस हापर होने की सूचना किसानों द्वारा हमें मिली थी। जी तो जो 12 पीढ़ी एरिया है जी वहां पर कंट्रोल करा दिया। आज 13 पीढ़ी और 15 पीढ़ी में जी हो रहा है, जो कि 13 पीढ़ी 15 पीढ़ी 40 हेक्टेयर है लगभग जी और अब तक 3 से 40 हेक्टेयर कवर कर लिया है, जी कंट्रोल करा लिया अब तक, जी आज तक की रिपोर्ट जो है। जी तो ये स्टेटस है और बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये हॉपर है क्योंकि ये उड़ेंगे नहीं। हॉपर मतलब टिड्डी के बच्चे होते हैं, जी इनमें पंख वंख नहीं होते, उड़ता नहीं है, तो जमीन पर रहता है, रेंगते हैं और इसको कंट्रोल करना जरा आसान है, आसानी से कंट्रोल कर लेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी आपको टिड्डी दल की लेटेस्ट अपडेट देने के लिए। थैंक यू। तो किसान साथियों, जैसा कि निदेशक साहब ने बताया कि फिलहाल कोई बड़ा खतरा नहीं है, इसलिए चिंता न करें और आगे जो भी इस बारे में लेटेस्ट अपडेट होगी जिसकी सटीक जानकारी इस कृषि जगत चैनल के माध्यम से निरंतर आपको मिलती रहेगी। और फिलहाल आज के मौसम बुलेटिन में इतना ही। अगले अंक में आपसे जल्द होगी मुलाकात, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।